एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की हवा निकलती हुई दिख रही है। कोर्ट ने फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट तुरंत रीस्टोर करने से मना कर दिया और कहा कि अकाउंट पर डाला गया कुछ कंटेंट ऑफेंसिव लगता है और मैटर को डिटेल में देखना पड़ेगा। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल फॉलोअर्स को लेकर उठ रहा है। सीजेपी के फॉलोअर्स कुछ दिन पहले तक 22.9 मिलियन बताए जा रहे थे। सो कॉल्ड सपोर्टर्स इसे यूथ रेवोल्यूशन बता रहे थे और फिर सीजेपी ने कैंपेन चलाया बीजेपी को अनफॉलो करो। लेकिन जनता भी कम नहीं है, उन्होंने सीजेपी का पूरा गेम ही पलट दिया। देखिए, बीजेपी के फॉलोअर्स 8.7 मिलियन से बढ़कर 9.4 मिलियन हो गए, यानी लगभग 7 लाख का इंक्रीज। और वहीं सीजेपी के फॉलोअर्स 22.9 मिलियन से गिरकर 22.6 मिलियन और अब 22.5 मिलियन तक पहुंच गए। अब मैं आपको समझाती हूँ ऐसा होता कब है, जब आपने अपना अकाउंट्स बॉट से फॉलोअर्स बढ़ाए हों। सोशल मीडिया पर बॉट्स का मतलब होता है फेक या ऑटोमेटेड अकाउंट्स। ये अकाउंट्स असली यूजर्स की तरह दिखते हैं, रैंडम डीपी, कॉपीड फोटोज, जेनेरिक यूजर नेम्स, जीरो पर्सनल पोस्ट। इनका काम होता है किसी पेज को आर्टिफिशियली बड़ा दिखाना, एक साथ फॉलो करना, लाइक्स बढ़ाना, कमेंट स्पैम करना और हाइप क्रिएट करना। जब प्लेटफॉर्म्स क्लीन अप चलाते हैं या इनएक्टिव अकाउंट्स रिमूव होते हैं तो ऐसे फॉलोअर्स सबसे पहले गिरते हैं। इसीलिए सीजेपी के फॉलोअर्स ड्रॉप का रीजन ऑर्गेनिक अनफॉलोइंग से ज्यादा बॉट क्लीन अप है। और अगर आप खुद जाकर इनके फॉलोअर्स ओपन करो तो एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखती है। बहुत सारे अकाउंट्स मई 2026 में ही क्रिएट हुए दिख रहे हैं। कई अकाउंट्स पर ना पोस्ट है, ना रियल इंटरेक्शन, ना फॉलो लिस्ट और पॉलिटिकल कमेंट्स। ये पैटर्न यूजुअली सस्पिशियस ग्रोथ का सिग्नल माना जाता है। और तो और कमेंट सेक्शंस में भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, 22.9 मिलियन से 22.5 मिलियन कैसे हो गए? फॉलोअर्स गए कहां? कुछ लोग ओपनली लिख रहे हैं रियल जेन ज़ी बीजेपी के साथ है और सीजेपी सपोर्टर्स का बबल फूट रहा है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, जिस तरीके से न्यूज लॉन्ड्री ने प्रोपेगेंडा के लिए और इंडिया टुडे ने व्यूज प्लस प्रोपेगेंडा के लिए सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी पर जो नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग की है, वो बताता है कि इन चैनल्स की क्रिएटिव एबिलिटी कितनी दिवालिया और करप्टेड है। सीजेपी क्या है? एक मीम पेज, और इस मीम पेज को उन्होंने जबरदस्ती एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बना दिया। सोनल मेहरोत्रा कपूर जो पहले लाइफस्टाइल, हेल्थ और वेलनेस बीट्स कवर करती थी, अब सडनली सीजेपी के फाउंडर अभिजीत डिपके के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, मीम टू मास मूवमेंट सेगमेंट्स और प्राइम टाइम डिबेट्स कर रही हैं। इसको जेन ज़ी रेबेलियन और यूथ रेवोल्यूशन जैसा एंगल देकर हाइप किया गया और श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से कंपेयर तक किया। न्यूज लॉन्ड्री और उसके जैसे आउटलेट्स तो खुलकर इसको पुश कर रहे थे, मानो इनको अपनी नई सरकार मिल गई हो। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसका खूब फायदा उठाया। बीबीसी, रॉयटर्स और एनवाईटी जैसे ग्लोबल आउटलेट्स ने इसको यूथ सटायर टर्निंग इनटू एंटी मोदी मूवमेंट बनाकर पेश किया। इंटरनेशनल मीडिया भारत को समझने के प्रति हमेशा इग्नोरेंट रहती है, लेकिन इस कॉमेडी के लिए अलर्ट थी। इससे समझ आता है कि ग्लोबल एंटी इंडिया वॉर रूम्स ने किस डेस्परेशन के साथ इस मुद्दे को लपका है। वैसे दोस्तों, भारत के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी इस डेस्परेशन को समझ रहे हैं। जैसे कमलेश किशोर यानी कि 3 ताल के ताऊ ने सीजेपी को एक टेम्पररी सटायर और आम आदमी पार्टी लिंक्ड एक्सपेरिमेंट बताया। उन्होंने कहा कि ये अभिजीत डिपके जो पहले आपके सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट थे और अब बॉस्टन में हैं, उनका एंटी बीजेपी नैरेटिव पुश करने का मौका है। ताऊ ने क्लियरली मेंशन किया कि इसका टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। रीसेंट इलेक्शंस के बाद और पंजाब जैसे स्टेट्स में जहां 2027 असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, अपोजिशन फोर्सेस इसको यूज कर रहे हैं यूथ डिस्कंटेंट को चैनल करने के लिए। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट अटैक्स ऑन बीजेपी, मोदी गवर्नमेंट काम नहीं कर रहे, इसीलिए ये कॉकरोच वाला प्लेटफॉर्म बनाया गया है एंटी मोदी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वॉइस एम्पलीफाई करने के लिए। पंजाब इलेक्शंस के नजदीक इसको और पुश किया जा रहा है क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स और इकोनॉमी के इश्यूज पहले से बॉइलिंग पॉइंट पर हैं। सीजेपी इस फ्रस्ट्रेशन को डाइवर्ट करके अपोजिशन का फायदा पहुंचा सकता है। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि ये 15 दिन में फेड आउट हो जाएगा। अब सच क्या है, इसका फाइनल आंसर प्लेटफॉर्म्स और इन्वेस्टिगेशंस ही देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जेन्युइन पब्लिक सपोर्ट और आर्टिफिशियली पम्प्ड नंबर्स में फर्क ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। ऑर्गेनिक मूवमेंट्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं, वॉट ड्रिवन हाइप बहुत फास्ट स्पाइक करता है और फिर उतनी ही फास्ट गिरता भी है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।